जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार और बात करेंगे आदित्य L1 मिशन के बारे में, जो कि 2 सितंबर को इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है सूर्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए। जैसा आपको पता होगा, हिंदी में आदित्य शब्द का मतलब होता है सूर्य, जिसका पर्यायवाची है, उसी से ही आदित्य शब्द लिया गया है। L1 एक स्थान का नाम है, उसके बारे में हम जानेंगे। L1 क्या चीज़ है? लैग्रेंज पॉइंट होते हैं हमारे ब्रह्मांड में कुछ, उसी में से एक पॉइंट है L1। ये एक सोलर मिशन है आदित्य L1, जो कि सूर्य है उसके आसपास के वातावरण के बारे में, उसकी बाह्य सतह के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है 2 सितंबर को 11:50 पे। हाल ही में चंद्रयान मिशन भी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि चांद की सतह पे जाके सक्सेसफुली लैंड हो चुका है, जिसका लैंडर। उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आदित्य L1 मिशन, जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य जिसकी सतह का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, तो उसकी सतह पर जाकर लैंड होना तो असंभव है। तो यह मिशन जो है सूर्य पर जाकर लैंड होने वाला नहीं है, उसके पास में रहेगा। और पास का भी मतलब बिल्कुल पास से नहीं है, बहुत दूर रहेगा। कितनी दूर रहेगा वो हम जानते हैं। इसरो टू लॉन्च आदित्य L1 सोलर मिशन, इसरो लॉन्च करेगा। इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द सन, भारत का पहला स्पेस बेस्ड ये ऑब्जर्वेटरी रहेगी। ऑब्जर्वेटरी का मतलब होता है दूर से एक जगह पे रह के किसी चीज़ को लगातार देखते रहना, ऑब्जर्व करते रहना। तो स्पेस में एक ऐसी जगह L1 पे जाके ये हमारा सैटेलाइट स्थापित हो जाएगा और वहाँ से जाके ये सूर्य को जो है ऑब्जर्व करेगा। आने वाले सैटरडे को 2 सितंबर को 11:50 पे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1 मिशन। और जो कि ये सैटेलाइट है जिस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, उस रॉकेट का नाम है PSLV C57। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और दूसरी तरह का होता है GSLV, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV और GSLV में क्या अंतर होता है, ये बात हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, जिसमें हम चंद्रयान के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जान चुके हैं आदित्य का मतलब सूर्य है। L1 क्या चीज़ है, हम L1 को जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज L1? तो देखिए, आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है साइड में। ये यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारी पृथ्वी, ये है सूर्य, ये है चंद्रमा, और यहाँ पे कुछ पॉइंट बने हुए हैं L1, L2, L3, L4 और L5। तो इन L का मतलब यहाँ है लॉन्ग रेंज से। अ लॉन्ग रेंज पॉइंट एज डिफाइंड बाय नासा ने इसको परिभाषित किया है, ऐसी जगह जहाँ पर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज मासेस precisely equal to the centripetal force required for a small object to move with them। ऐसा स्थान, ब्रह्मांड में ऐसा स्थान, दो बड़े बड़े मासिस के बीच में, दो बड़े बड़े आप कह लीजिए ग्रहों के बीच में एक ऐसा स्थान जहाँ पर उन दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग शून्य हो जाता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल नलीफाई हो जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर जाने के बाद गुरुत्वाकर्षण बल लगभग खत्म हो जाएगा, न सूर्य का ही बचेगा ना पृथ्वी का बचेगा, दोनों गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को मिलकर जीरो कर देंगे। और वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल जीरो हो जाने के कारण जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसकी वजह से जो चीज़ यहाँ पर स्थापित हो जाएगी ऐसी जगह में, वो सूर्य के चारों तरफ अपने आप ही चक्कर लगाने लगेगी। उसके लिए किसी तरह के ईंधन की या किसी तरह के थ्रस्ट की या किसी तरह के फोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसे ब्रह्मांड में बहुत सारे पॉइंट हैं। अगर हम पृथ्वी और सूर्य को लेकर बात करें तो पृथ्वी और सूर्य को लेकर ऐसे 5 पॉइंट हैं जो पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के नलीफाई होने से और उसके सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अब केंद्र बल के बराबर हो जाने से बनते हैं। वो पॉइंट हैं L1, L2, L3, L5 और L4 भी इसमें। ये देखिए, L1, L2, L3, L4 और L5, ये पांचों ऐसे पॉइंट हैं जहां पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आपस में मिलकर शून्य हो जाता है। दोनों गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को बराबर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर हैं, इस जगह पर हैं, तो पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, यहाँ पर है तो सूर्य अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल ना तो सूर्य का इतना है कि वो अपनी तरफ खींच पाए, ना पृथ्वी का इतना है वो अपनी तरफ खींच पाए। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो गया है, जिस कारण से इस जगह पे L1 पॉइंट पे कोई भी चीज़ होगी वो लगातार बिना किसी बल के, बिना किसी थ्रस्ट के, बिना किसी ऊर्जा के सूर्य का चक्कर काटने लगेगी, इसी जगह स्थापित हो जाएगी। जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी सूर्य के चारों तरफ, वैसे वैसे वो चीज़ भी सूर्य के चारों तरफ घूमती रहेगी। इस तरह से लगातार घूमती रहेगी। उसके लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो चुका है। तो ऐसा एक पॉइंट है L1 जिस पर हमारा ये मिशन जाने वाला है। हमारा सैटेलाइट जो है, जो इसरो लॉन्च करने वाला है 2 सितंबर को, वो इसी L1 पॉइंट पे जाएगा। ऐसे और भी पॉइंट हैं। अगर हम सूर्य और पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो L2,
L3, L3, L4 और L5 ऐसे ही पॉइंट हैं। L2 पर ऑलरेडी जेम्स वेब नाम की एक टेलीस्कोप है जो स्थापित की गई है L2 पॉइंट पर। क्या नाम है उसका? जेम्स वेब टेलीस्कोप। वो L2 पॉइंट पर स्थापित है और उसका काम है ब्रह्मांड की जो है, पूरे ब्रह्मांड को एक तरह से ऑब्जर्व करते रहना कि कोई उल्कापिंड या कोई तारा या कोई ग्रह हमारे पृथ्वी को हानि पहुंचाने तो नहीं आ रहा, हमारे पृथ्वी के पास से तो नहीं गुजरने वाला। इन सब बातों को लगातार मॉनिटर करने की कोशिश करता है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कि L2 पॉइंट पर स्थापित है। फिलहाल हम बात कर रहे थे L1 पॉइंट की। L1 में L का मतलब जो है वो लैग रेंज से है। तो अ लैग रेंज पॉइंट एज डिफाइंड बाई नासा, नासा ने जिसको परिभाषित किया है, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज मासिस, दो बड़े बड़े मासिस का जो ग्रेविटेशनल पुल है, कौन कौन से दो बड़े लार्ज मासिस हैं यहाँ पे? पृथ्वी और सूर्य। उनका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो प्रिसाइसली बराबर हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स के, जिसकी वजह से एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को मूव करने लगता है, उन दोनों के साथ साथ में उन्हीं की कक्षा में मूव करने लगता है। दिस पॉइंट इन स्पेस कैन बी यूज्ड बाय स्पेसक्राफ्ट टू रिड्यूस पुल कंजम्पशन नीडेड टू रिमेन इन पोजीशन, रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन नीडेड टू रिमेन इन द पोजीशन। मतलब स्पेस के ऐसे पॉइंट पर अगर कोई स्पेसक्राफ्ट स्थापित कर दिया जाता है तो उसको उस जगह पर रहने के लिए अब किसी भी फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है, वो वहीं पर लगातार बना रहेगा। यानी कि यहाँ पर जब आदित्य L1 आके स्थापित हो जाएगा तो वो लगातार सूर्य की तरफ देखता रहेगा, सूर्य के किसी भी ग्रहण का, क्योंकि देखिए चंद्रमा यहाँ पर है, पृथ्वी यहाँ पर है, तो किसी भी सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का या किसी भी चीज़ का उस सैटेलाइट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो लगातार सूर्य को ऑब्जर्व करता रहेगा। द लैग्रेंज पॉइंट जो होते हैं उनका नाम कैसे रखा गया? तो द लैग्रेंज पॉइंट नेम्ड इन ऑनर ऑफ इटालियन फ्रेंच, दो लैग्रेंज पॉइंट है उनका नाम रखा गया था, एक इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उनके सम्मान में इन लैग्रेंज पॉइंट का नाम रखा गया है और उनका नाम था जोसेफ लुइस लैग्रेंज। तो जो लैग्रेंज पॉइंट है उनका नाम जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। और पृथ्वी और सूर्य को लेकर ऐसे 5 पॉइंट है ब्रह्मांड में, L1 से लेके L5 तक, जो कि मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाए हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू नासा L1 पॉइंट पे हमारा सैटेलाइट का आदित्य L1 मिशन जा रहा है, लेकिन इसके अलावा L1 पॉइंट पर ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर ऑलरेडी एक सैटेलाइट है। किसका वो सैटेलाइट है? द L1 पॉइंट ऑफ द अर्थ सन सिस्टम अफोर्ड एन uninterrupted व्यू ऑफ सन एंड इज करंटली होम टू द सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट सोहो। अभी एक यूरोपियन जो एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसका सैटेलाइट है सोहो। सोहो की फुल फॉर्म होती है द सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट सोहो। ऑलरेडी वो L1 पॉइंट पर स्थापित है। ये सोहो किसका सैटेलाइट है? तो ये यूरोपियन एजेंसी का सैटेलाइट है, ऑलरेडी वो L1 पर स्थापित है और भारत का आदित्य L1 जो है वो भी L1 पर स्थापित होने के लिए जा रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं आदित्य L1 के बारे में और जानकारी मैं आपको देता हूं। तो द आदित्य L1 विल ऑब्जर्व द सन फ्रॉम ए क्लोज डिस्टेंस। ये आदित्य L1 जो है ये सूर्य के पास में जाएगा और यहाँ से क्लोज डिस्टेंस से सूर्य को लगातार ऑब्जर्व करेगा। और ये डिस्टेंस कितनी है, कितना चलकर जाएगा? तो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर चलकर जाएगा। पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर तक जाएगा। ये दूरी उतनी ही है जितनी दूरी हमारी यहाँ से चंद्रमा की दूरी से 4 गुना, यानी पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है उसकी 4 गुना दूरी से जाके ये ऑब्जर्व करेगा सूर्य को। कितनी दूरी है? 1.5 मिलियन किलोमीटर। और इसको यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में, पृथ्वी से L1 तक पहुँचने में 4 महीने का समय लगेगा। ये सैटेलाइट पहले पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में उसके चक्कर लगाएगा, इस तरह से घूमेगा, इस तरह से इसको थ्रस्ट दी जाएगी और अंततः क्या है, इसको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह से कुछ अपनी यात्रा पथ तय करते हुए और जाके ये L1 पॉइंट में स्थापित हो जाएगा और L1 पॉइंट में ही अपना चक्कर लगाने लगेगा। ये समय जो है 4 महीने का लगेगा। 1.5 मिलियन किलोमीटर की यात्रा करेगा कौन? आदित्य L1। किस लिए भेजा जा रहा है? तो सूर्य के चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जो कोरोनल फ्लेयर आते हैं और वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है सूर्य का, और वहाँ से जो पवनें निकलती हैं, सौर पवनें उनको बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारा वातावरण प्रभावित होता है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी प्रभावित होता है। उन सब चीज़ों को जानने के लिए इस मिशन को भेजा जा रहा है। द स्पेसक्राफ्ट विल बी पुट इनटू द ऑर्बिट अराउंड L1 पॉइंट। L1 पॉइंट के आसपास इस स्पेसक्राफ्ट को जो है पोजीशन करा जाएगा। फ्रॉम वेयर इट विल एबल टू ऑब्जर्व सन विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ से ये सन को बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के लगातार देखता रहेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पृथ्वी और चंद्रमा से आगे निकल के ये आगे सूर्य के पास जा चुका है। अच्छा, यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी से लेकर सूर्य के बीच की दूरी कितनी है।
ये जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर तक ही जा रहा है। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए, ये जो सैटेलाइट है वो अपने साथ 7 पेलोड लेके जा रहा है। कितने पेलोड लेके जा रहा है? 7 पेलोड अपने साथ लेके जा रहा है। उसमें से 3 पेलोड जो हैं वो L1 पॉइंट है उसकी जो है ऑब्जर्वेशन करेंगे, और 4 पेलोड जो हैं वो सूर्य की ऑब्जर्वेशन करेंगे। मतलब टोटल 7 पेलोड। पेलोड का मतलब होता है इक्विपमेंट। अपने साथ ये सैटेलाइट कितने इक्विपमेंट कैरी कर रहा है, तो ये सैटेलाइट जो है अपने साथ 7 इक्विपमेंट कैरी कर रहा है। उन 7 में से 3 है इस L1 पॉइंट की जानकारी इकट्ठा करने के लिए, और 4 जो है वो सूर्य की जानकारी इकट्ठा करने के लिए हैं। ये कौन कौन से हैं, इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो सूर्य की जानकारी इकट्ठा करने के लिए पेलोड हैं, जो सूर्य की जानकारी इकट्ठा करने के लिए पेलोड है, उसमें सबसे पहले है VELC, इसका मतलब है विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। दूसरा है SUIT सूट, इसका मतलब है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तीसरा है सोलैक्स, सोलार लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। चौथा है HEL1OS, हाई एनर्जी L1 ऑब्जर्वेटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये चारों जो इक्विपमेंट हैं, चारों जो पेलोड हैं, वो सूर्य की जानकारी इकट्ठा करेंगे। और L1 पॉइंट जो है इसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमारा ASPEX आदित्य सोलार विंड पार्शियल एक्सपेरिमेंट, पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, एंड ATHRDM एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। ये सारे के सारे इक्विपमेंट जो हैं इस आदित्य L1 में, आदित्य L1 सैटेलाइट जो है इसके अंदर लगे हुए हैं। क्यों जा रहा है ये सूर्य के पास, सूर्य से क्या क्या इसको जानकारी इकट्ठी करनी है, चलिए ये मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने आपको सूर्य पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे आइए आप, ये सूर्य है। सूर्य की संरचना जो है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, स्ट्रक्चर ऑफ सन में बताया था कि सूर्य जो है वो उसमें 2 तरह की लेयर होती हैं, एक इनर लेयर, एक आउटर लेयर। तो इनर लेयर की जानकारी तो हम इकट्ठी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सूर्य के अंदर की संरचना है। जो सूर्य की बाहर की संरचना है ये आउटर लेयर है सूर्य की। इन आउटर लेयर में सबसे जो अंदर वाली है वो है फोटोस्फीयर। इस फोटोस्फीयर की जानकारी इकट्ठा करेगा आदित्य L1। क्रोमोस्फीयर उसके ऊपर होता है, क्रोमोस्फीयर की जानकारी इकट्ठी करेगा आदित्य L1। और एक होता है कोरोना, जो बिल्कुल बाहर वाली सतह होती है कोरोना, उसकी जानकारी भी इकट्ठा करेगा आदित्य L1। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फोटोस्फीयर क्या होता है, व्हाट इज़ फोटोस्फीयर। सूर्य के बारे में ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जस्ट रिवीजन के तौर पर बता रहा हूँ। तो फोटोस्फीयर ये है वही जो आउटर लेयर है, उसमें सबसे जो पहला है वो है फोटोस्फीयर, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रकाश मंडल। तो यहाँ यहीं से सूर्य के प्रकाश का विकिरण होता है, मतलब इस फोटोस्फीयर से ही सूर्य का प्रकाश जो है वो ब्रह्मांड में फैलता है, और इसका तापमान होता है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद होता है क्रोमोस्फीयर। तो क्रोमोस्फीयर जो है फोटोस्फीयर से लेकर 2100 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्रोमोस्फीयर होता है, और उसका तापमान होता है 3700 से लेकर 77 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कोरोना क्या होता है? कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है, इसको नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता सूर्य ग्रहण के अलावा। सूर्य ग्रहण के टाइम पे कोरोना देखी जा सकती है, लेकिन इसके अलावा नग्न आँखों से कोरोना को नहीं देखा जा सकता। सबसे बाहरी परत है, यहाँ पे तापमान बहुत अधिक होता है, 5 लाख डिग्री सेंटीग्रेड से 7700 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब इस कोरोना में क्या होता है? कोरोना में एक होता है सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर होता है जो सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ से तूफान उठते रहते हैं, उसको बोलते हैं सोलर फ्लेयर। जब सूर्य से चुंबकीय ऊर्जा रिलीज होती है, क्योंकि सूर्य के पास चुंबकीय ऊर्जा है, जब वो सूर्य ऊर्जा रिलीज होती है तो इससे निकलने वाली रोशनी जो होती है, जब यहाँ से चुंबकीय ऊर्जा रिलीज होगी तो चुंबकीय ऊर्जा से निकलने वाली रोशनी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसी को हम बोलते हैं सोलर फ्लेयर। और इसको कोरोनल मास इजेक्शन भी कहा जाता है, कोरोनल मास इजेक्शन भी कहा जाता है। इसके कारण क्या होता है? उपग्रह संचार जो होता है वो प्रभावित होता है, सैटेलाइटों के लिए खतरा होता है। और जब ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है वो हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में पहुँचता है तो वहाँ पे बनते हैं एरोरा। क्या बनते हैं? एरोरा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के पास आकाश में रोशनी दिखाई देती है। जब कोरोनल मास इजेक्शन से आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो विभिन्न गैसों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और ऑरोरा का निर्माण होता है। नॉर्थ पोल पे जो ये दोनों जो ऑरोरा हैं ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ही दिखाई देते हैं, और जो नॉर्थ पोल पर ऑरोरा दिखाई देते हैं उन्हें कहते हैं नॉर्थ पोल वालों को ऑरोरा बोरोलिस, और जो साउथ पोल पर दिखाई देते हैं उन्हें कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, ये 97 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं, और इनको देखने के लिए बहुत से टूरिस्ट जो हैं यहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो सूर्य की जो फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है और कोरोना है, वहाँ से निकलने वाला जो चुंबकीय विकिरण है उसकी वजह से उत्पन्न होने वाला जो सोलर फ्लेयर है, उस सोलर फ्लेयर की वजह से सैटेलाइट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड का पूरे सौर मंडल पर क्या प्रभाव होता है, और भी ऐसी बहुत सी जानकारियां जो भविष्य में हमारे काम आएंगी, जिन जानकारियों के बारे में हमें पता ही नहीं है, वो सब इकट्ठी करेगा आदित्य L1 मिशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।